Hello, welcome everyone and good morning all of you. Welcome to the online platform of SV Academy. This is the video related to 9th class, chapter number 2 Constitutional Design. हमने इस चैप्टर के अंदर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या क्या राइट्स देता है, क्या क्या 26 जनवरी 1950 के बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया तो किस तरह की जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई, उसके बारे में हमने पढ़ा। साउथ अफ्रीका के अंदर किस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और साउथ अफ्रीका के लोगों ने वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अलग है बाकी सारी चीज़ों से, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है अगर अपने अदर थिंग्स से देखें तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें और भी हुई। जैसे अपने बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, अगर आपको बहुत ही अच्छी परफेक्ट यूनियन बनानी है, स्टैब्लिश जस्टिस होना चाहिए, मतलब न्याय की फीलिंग होनी चाहिए। इंश्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि डोमेस्टिक बेस पे सबको यानी कि एक यानी कि अकेले रह सकें। प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, सबको क्या है कॉमन बेस पे डिफेंस यानी कि सुरक्षा का अधिकार मिले। प्रमोट द जनरल वेलफेयर, लोगों के लिए सबके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाए। एंड सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी टू अवर सेल्वेज एंड अवर पोस्टेरिटी टू ordain and establish the constitution for the यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके अंदर भी ये सिस्टम है वो लाया गया था। इंडिया वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन आया था। जैसे वहाँ पे वीमेंस की कंडीशन अच्छी नहीं थी और वीमेंस ने सब ने मिल के राइट टू वोट जो है उनको मिला, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही कंप्लीट हो पाया था। 1920 में उनको राइट्स मिल पाया था। तो इस तरह से पर कंट्री है जो वहाँ का सबका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी वहाँ पर गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रीऑर्गेनाइज द इनजस्टिसेज ऑफ अवर पास्ट, थोड़ा सा मैं पढ़ने में मुझे गलती हो गई कि वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ अवर पास्ट, हमारे पास्ट में हमारे साथ में जो हुआ था उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। जो इनजस्टिस हुआ था रिकॉग्नाइज हम अच्छे से जानते हैं। ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन अवर लैंड, हमारे लैंड के लिए जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है हम उनको ऑनर दें। रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री, जिन्होंने हमारी कंट्री को बिल्ड किया डेवलप किया, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल हु लिव इन इट, जो यहाँ पे कोई भी रहता है चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी कलर का है, चाहे वो ब्लैक है चाहे वो वाइट है, सबको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बिकॉज वाइट माइनॉरिटी पीपल की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा थी। हु बिलोंग टू इंडिया एंड कैम टू साउथ अफ्रीका, they also belong to the black community, means non-whitish community. United our diversity, हमारी डाइवर्सिटी को यूनाइट किया। We therefore through our freely elected representatives adopt this constitution as the supreme law of the republic, तो हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा यानी कि था वो सुप्रीमेसी थी। So as to deal the division of past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights, मतलब सबको डेमोक्रेटिक वैल्यू मिले, सोशल जस्टिस मिले और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मिल सके। ले द फाउंडेशन फॉर ए डेमोक्रेटिक एंड द ओपन सोसाइटी इन विच गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड एवरी सिटीजन इक्वली प्रोटेक्टेड बाय देम। मतलब लॉ के अंदर क्या है, कोई भी लॉ है चाहे उस लॉ के अंदर सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए, सबको यानी कि बेस मिले, अपने विल पावर के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके, ऐसा उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड फ्री द पोटेंशियल टू ईच पर्सन एंड बिल्ड ए यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका एबल टू टेक द राइटफुल प्लेस एज ए सोवरेन स्टेट इन द फैमिली ऑफ नेशन। देखो हर पर्सन के पास में एक पोटेंशियल होता है, ईच पर्सन इज यूनाइटेड, हर पर्सन यूनाइटेड है। साउथ अफ्रीका के अंदर वो राइट है उसके पास में कि वो क्या है अपने फैमिली की यानी कि नेशन की स्ट्रेंथ बना सके। तो इस चीज़ के अंदर बताया गया जिसमें क्या है प्रोटेक्ट किया जाए हमारे लोगों को सबको प्रोटेक्ट किया जाए। साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो उनको ब्लेस मिली, सब लोगों की ब्लेस मिली, जितने भी ये लोग थे जो इनके नेम दिए हुए हैं इन सब लोगों की हमें ब्लेस मिली, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका जो है वो आज़ाद हो पाया।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के जो लोग हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रोन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर। मीन्स हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मीन है द पीपल हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर विल, बट इन ए dictatorship they have not any power for the people who can do their work according to their discretion. So that's the difference between the Indian constitution and the other countries. So Indian constitution है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार सबको होता है। अब हम बात करते हैं सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है द पावर गिवन बाय द गवर्नमेंट विच नो वन कैन interfere in your decisions or matters. People have supreme right to make decision on internal as well as external matters. अपने बेस पे काम कर सकते हैं। No external power can dictate the government of India, मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाज से रिलेटेड। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी। देखो, वेल्थ और सोसाइटी के अंदर क्या है? इक्वली होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए कि सबको सोशल बेस पे इनइक्वलिटी जो है ना सामना करना पड़े। सेकुलर क्या होता है? इन ए कंट्री वेयर हैव द मैनी डिफरेंट रिलीजन्स बट ऑल द पीपल हु बिलीव इन एवरी रिलीजन एंड वो किसी भी धर्म को यानी कि गाली ना दे, अब्यूज ना करें। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीफ एंड द प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट, मतलब कि सबको रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म से है। किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती हमारे इंडिया के लिए, इसीलिए सेकुलर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, यहाँ पे क्रिसमस भी मनाया जाता है, तो हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जहाँ पे सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले, उसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, उनको यानी कि अकाउंटेबल बना सकते हैं, मतलब कि वो हमारे लिए काम करें, वेलफेयर में काम करें। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स पे जो गवर्नमेंट है वो रन करती है। अब देखिए, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन, मतलब कि कोई डायरेक्ट किसी राजा का बेटा नहीं बन जाता है, हेरिडेटरी नहीं बन जाता है, रिपब्लिक द्वारा चुना जाता है। जस्टिस क्या होता है? सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड द जेंडर, किसी के साथ में भेदभाव ना हो, कास्ट के बेस पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के बेस पे। सोशल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो भी रिड्यूस की जानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर फॉर ऑल, सबके वेलफेयर के लिए काम किया जाना चाहिए। स्पेशली ऑफ डिसएडवांटेजेस को, जिनको यानी कि फ़ायदा नहीं मिला है उन लोगों को। और देर आर, अब लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, आज़ादी। देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, किस तरह से अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। एंड वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, वो कैसे अपने थॉट को फॉलो करते हैं और एक्शन में लेके आते हैं, मतलब उसको काम करते हैं। लिबर्टी का मतलब सबको आज़ादी मिलती है अपने एक्सप्रेस थॉट करने की, अपने थॉट को अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की, अपने कोई भी काम करने की, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, हर एक उनको यानी कि प्रायोरिटी मिलती है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एकता, समानता, मतलब सबको, चाहे कोई भी रिलीजन कास्ट है, सबको एकता ये सब में एकता होनी चाहिए। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड, जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी है वो खत्म होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, प्रत्येक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, चाहे हमारे बीच में खून का रिश्ता ना हो बट लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे बिहेव किया जाना चाहिए। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जो फर्स्ट पेज है जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता दी हुई है, ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स, इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी मीनिंग समझेंगे हम। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी, पोएम के जैसे ही पढ़ा जाता है हमारे प्रियम्बल को। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, जिस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन लिया जाता है उसको इसमें इवेल्युएट किया जाता है। एंड टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है ये हमारे आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग, हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, हम उसे यानी कि
मानते हैं, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है द पीपल हैव फ्रीली डू देयर वर्क, नो वन कैन इंटरफेयर योर डिसीजंस हु बिलोंग टू एक्सटर्नल और इंटरनल, लाइक दैट यू कैन डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शन। सोशलिस्ट मीन्स समाज के अंदर प्रत्येक बंदे को क्या है, सोशली मौका मिलता है कि जो गवर्नमेंट है उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनके थ्रू वो इक्वलिटी उनको मिले, जो पर पर्सन है उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सैलरी और एवरीथिंग, जैसे कि कोई भी लैंड से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड। सेकुलर क्या होता है, हर पर्सन हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है, कोई भी रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, एवरी रिलीजन इज सेम अकॉर्डिंग टू द आइज ऑफ लॉ। Democratic republic means every person has the right to cast their vote according to their will, so that the call democratic republic, where the public choose their representative and they know that they have not a hereditary position, where the people elected their representative, जो राजा का बेटा नहीं बनता है, तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, के प्रत्येक सिटीजन को सिक्योर किया जाता है। जस्टिस मतलब प्रत्येक को न्याय दिया जाता है, सोशल बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे, पॉलिटिकल बेस पे। लिबर्टी आज़ादी मिलती है, थॉट की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, मतलब अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को कहीं भी, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन में होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को अब्यूज़ कर दो आप। बिलीव फेथ विश्वास हो, वर्शिप यानी कि पूजा की जाए। इक्वलिटी मतलब कि एकता, समानता, द स्टेटस ऑफ एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल ऑफ दैम ऑल, सबको प्रमोट किया जाना चाहिए। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की फीलिंग। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सबको यानी कि सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए ऑफ द नेशन, लोगों के साथ में यानी कि मिलकर चलें, कोई इसको फ्रेगमेंट्स में ना बांट दें। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, but after that in 26th January 1950 the constitution has been came to an effect, so that's why हमारे इंडिया के अंदर हमें आज़ादी मिली कुछ ना कुछ काम करने की। So compare the preamble to the constitution of the United States of America, इंडिया एंड द साउथ अफ्रीका से कंपेयर करना है कि किस तरह के उनमें डिफरेंस है, हमारे में डिफरेंस है। मीन्स ऐसी लिस्ट बनाने जिसके अंदर कॉमन चीज़ें क्या हैं हमारे तीनों स्टेट्स के, तीनों कंट्रीज़ के अंदर, नोट डाउन करना है कि मेजर डिफरेंस क्या है, या तीनों जो हैं उनके अंदर क्या है, पास्ट में क्या क्या हो चुका है, और विच ऑफ दिस डज नॉट इवोक गॉड, यानी कि जिसके अंदर क्या है भगवान की यानी कि फीलिंग है, भगवान को याद नहीं किया जाता है, उसका आह्वान नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है जिसके अंदर आपको बताने, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, ये भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड ये करना है आपको ये। फिर है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयरली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट है, वैल्यूज़ का ये फिलोसफी है। एज वी नोटेड अबव, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट। इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड द डिटेल डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और डिटेल में डॉक्यूमेंट है, मतलब कि हमारा रिटन है। देयर फॉर इट नीड्स टू बी अमेंड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है। अमेंडमेंट का मतलब है कुछ चेंजेज होते हैं जैसे कि, तो उसको अपने अमेंडमेंट कह देते हैं। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग विद द पीपल एस्पिरेशन एंड द चेंज इन द सोसाइटी। मतलब उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जब भी एज पर रिक्वायरेशन ज़रूरत है तो उसको चेंज भी किया जा सकते हैं। दे डिड नॉट सी एज एट ए सेक्रेड स्टैटिक एंड द अनअल्टरेबल लॉ, सो दे मेड प्रोविजन टू द इनकॉर्पोरेशन चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इस वजह से ये नहीं है कि कोई फिक्सेशन कर दिया गया कि इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, तो चेंज किया जा सकता है टाइम टू टाइम। दीज चेंजेज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। लाइक दैट इफ यू टॉक अबाउट इन इंडिया देयर हैव 122 अमेंडमेंट हैव बीन डन थ्रू at present. The constitution describe the institutional arrangement in a very legal language. If you read the constitution for the first time, अगर आप पढ़ते हो तो it can be quite difficult to understand, yet the basic institution design not very difficult to understand. Basic design को नहीं समझना इतना टफ नहीं है। Very like any constitution, the Indian constitution lay down a procedure of choosing person of government to the country के अंदर जो गवर्नमेंट है सेम ही प्रोसीजर से चुनी जाती है, चाहे आप किसी की भी बात कर लो। इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, किसके पास ज़्यादा पावर होती है,
एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। जो भी उनके राइट हैं उसको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए, मतलब उनके साथ में गलत नहीं होना चाहिए। द रिमेनिंग 3 चैप्टर इन दिस बुक आर अबाउट 3 एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी चैप्टर इन वर्किंग किस तरह से करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी शैल लुक एट द सेम सम की इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस इन ईच चैप्टर एंड अंडरस्टैंड हाउ द दे वर्क इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से वो काम करते हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसमें काम कैसे करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे सैलिएंट फीचर की बात इसमें नहीं की जाएगी। सैलिएंट का होता है मुख्य, सैलिएंट का मतलब मुख्य फीचर। सम अदर एस्पेक्ट विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर में उसमें कवर्ड होंगे। तो देखिए आप ग्लोसरी वगैरह देख लेते हैं। पार्ट हेड मैंने आपको बताया था कलर बेस पे। क्लोज का मतलब यहाँ पे सेक्शन है जो उनको डॉक्यूमेंट को डिसाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि जिसके अंदर चुनाव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता ही दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस किए जाएँ रूल रेगुलेशन में, जिसमें जब भी जरूरत हो। ड्राफ्ट एक प्रकार का पेरीमिलियनरी वर्जन है जिसमें लीगली डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको माना जाता है फिलोसफी यानी कि कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिसके बारे में अपने थॉट दिए जाते हैं कि हमारे ये थॉट हैं, उसको माने ना माने। प्रियम्बल मैंने आपको बता दिया हमारे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ, अभी हमने डिस्कस किया था। फ्रेटर्निटी की फीलिंग और उसके बाद में लिबर्टी, इक्वलिटी, इस तरह की फीलिंग की बात की जाती है। ट्रीजन का मतलब क्या होता है, एक गवर्नमेंट जो है एक स्टेट के अंदर क्या है एक एलिगेंस लगा सकती है किसी पे। टायरिस्ट क्या होता है, एक मीटिंग होती है जो क्या है की जाती है। अब अपने क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन आंसर इसके अंदर मैंने आपको बता दिए हैं कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले आपको कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें बताए थे और इसके अंदर देखिए हेयर सम फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द मिस्टेक ऑफ ईच केस एंड री राइट दीज करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। देखिए इस चैप्टर को जो क्वेश्चन आंसर है, मैं कुछ और क्वेश्चन आंसर जिसके अंदर रह गए हैं टोटल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप जो क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं मैंने आपको बताए थे, ये आपको क्वेश्चन आंसर अभी करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, और थोड़ा सा और भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के आपको उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी करवाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।